कहते हैं माँ का दर्जा भगवान के बराबर होता है और एक माँ ही है जो अपने बच्चों को एक दिशा देती है, एक निर्देश देती है और सोसाइटी को सुधारने में भी एक माँ का बहुत बड़ा हाथ है। आज हमारे साथ दो सक्सेसफुल IAS लड़कियों की मदर हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या संघर्ष था, क्या मोटिवेशन था कि उन्होंने अपनी बेटियों में ये अच्छाइयाँ डाली, ये डेडिकेशन डाली कि आज वो एक सक्सेसफुल IAS बन गई हैं। नमस्ते जी। अच्छा, सबसे पहले यही बात करेंगे जी कि क्या आपने सोचा था कि कभी आपकी बेटियां जिनको समाज में लोग समझते हैं कि ये बेटी नहीं होनी चाहिए, आपकी दो बेटियां हैं और दोनों सक्सेसफुल IAS हैं, इतनी बड़ी उपाधि पे पहुंच गई हैं, आप इसके बारे में क्या? एक्चुअली बेटियां हैं ये तो हमने कभी नहीं सोचा जी, क्योंकि जैसे होता है समाज में कि बेटी हुई है जी, हमने कभी माना ही नहीं है कि हमारी बेटियां, हमने बेटा या बेटी जी, हमने सोचा हमारे दो बच्चे हैं क्या? और हम इन्हें अच्छी एजुकेशन देना चाहते जी, हैं। जी, तो यही हम सपना लेके चले थे कि हम अच्छी एजुकेशन दें और ये कोई अपना मकाम बनाए, जी, लेकिन उनका IAS बनने का सपना था जो पूरा हुआ, जी। तो जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। हमने जब उनसे बात की तो उन्होंने ज़्यादा बताया कि फादर का भी एक रोल रहा है, लेकिन मैं मानता हूँ मदर जो है वो पहले आती है। मदर बच्चों को उनकी एक तरह से उनको एक वो जो एक सुरक्षा है वो प्रोवाइड करती है। तो आपका उसमें क्या योगदान रहा, उनको एक सुरक्षा देने में, उनको एक दिशा निर्देश देने में? दिशा में देने में मेरा ये हाथ है कि हम यहाँ अपने नेटिव प्लेस शामली रहते थे जी, और मेरे हस्बैंड की बाद में इच्छा बनी जो कि मेरे ही बनाने पर बनी। जी, मैंने ये चाहा कि हम ऐसी जगह जाएं, ऐसी प्लेस पे जाएं जहाँ मैंने अच्छी एजुकेशन दे सकें। जी, तो चंडीगढ़ आने का जो श्रेय है जी। आप वो आप ही पे जाता है। कहते हैं एक किसी भी सक्सेसफुल पर्सन के पास साथ पीछे एक लेडी का हाथ रहता है, तो आपके हस्बैंड जो हैं आज सक्सेसफुल हैं तो उसके पीछे भी आप ही का हाथ है, तो ये अच्छी बात है। और उन्होंने मेरी बात रखी, उन्होंने मेरी बात को इम्पोर्टेंस देते हुए जी, वहाँ से छोड़कर हम अपना, वहाँ हमारा अपना मकान है जी, वो छोड़कर आए और हम यहाँ किराए के मकान पर जी, लेकर हमने बच्चों को यहाँ अच्छे स्कूल में डाला जी, और यही सपना लेकर चले कि कुछ बन जाए बड़े होकर, जी। तो वो आज पूरा हुआ है। आपकी भी डेडिकेशन है जो इतना ये रंग लाई, आज आपकी बेटियां आज मैंने अपनी तरफ से भरपूर प्रयास किया, जो सहयोग मैं दे सकती थी बच्चों को जी, वो मैंने दिया। ऐसा घरों में अक्सर कहा जाता है कि लड़कियों से घर में हेल्प ली जाती है, जी, मेरी कोशिश हमेशा ऐसी होती थी कि जब मैं मजबूर हूँ मैं तभी हेल्प लूँ। जी, जी, कभी सेहत ठीक नहीं है या कभी ऐसा हुआ कि कोई कारण ऐसा बना, ये तो मोस्टली घरों में कह देते हैं लड़कियां तो काम करती ही हैं। जी, जी, मेरे बच्चों ने, मैं ऐसा नहीं कहती कि कभी हेल्प नहीं की, जी, मुझे सिखाना भी है उन्हें, जी, उन्हें आने वाले समय के लिए तैयार भी करना है। बिल्कुल, तो उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने अपने बच्चों को हर चीज़ सिखाई है। जी, मैंने हमेशा कहा कि आप कुछ बन जाओगे, आपके आसपास नौकर चाकर होंगे, जी, आप तभी करा सकते हैं जब आपको खुद आता। बिल्कुल, बिल्कुल सही। तो मेरे बच्चों ने मेरी बात हर जगह मेरी बात मानी है। जी, जो बेटियां होने की वजह से जो मुझे उन्हें सिखाना था, जी, क्योंकि बेटी ही एक परंपरा को आगे ले जाती जी, है, बिल्कुल, वो मैंने जो मैं कर सकती थी मैंने किया। बहुत अच्छा। और क्या आप जो दूसरी माएँ हैं जो हमें देखेंगी, उनको क्या आप संदेश देंगे कि उनको कैसे अपनी लड़कियों के साथ या अपने बच्चों के साथ कैसे उनको दिशा निर्देश देना चाहिए, कैसे उनके साथ रहना चाहिए? उसके लिए तो मैं यही कहना चाहूँगी कि बेटा बेटी में फ़र्क ना करें, जी, बेटी को भी बेटे के बराबर समान ही समझें, जी, क्योंकि बेटी के लिए हमेशा कहा जाता है बेटी बेटे से ज़्यादा प्यार देती है जी, और जीवन भर आपका साथ देती है। जी, बेटे के लिए सुना जाता है फिर भी पराये हो जाते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बेटी हमेशा प्यार देती है, जी, तो यही कहूँगी बेटियों को भरपूर प्यार दें, सही दिशा दें और ख़ास तौर पे मैं बस ये ज़रूर कहना चाहूँगी उन्हें इंडिपेंडेंट ज़रूर बनाएं, जी, जिससे वो अपने फैसले लेने में स्वतंत्र हों। जी, मतलब इतना भी नहीं कि वो किसी पे हर फैसला लेने के लिए डिपेंड करें। जी। अच्छा, एक सस्पेंस जो है वो सभी जो लोग हैं उनमें है कि आपकी दोनों बेटियां वो 80th रैंक पे आई हैं IAS में।
तो ऐसा वो दोनों इकट्ठे एक ही रैंक पे आना, क्या ये कोइंसिडेंट है या क्या है? उनको परवरिश तो एक तरह से दी गई होगी घर पे। ये कोइंसिडेंट है, इसमें कोई चाहे तो भी नहीं कर सकता। जी जी। ये इसके उनका लिए आईक्यू लेवल दोनों का सेम ही है। सेम है, और कोशिश भी उन्होंने की है कि जो बड़ी ने किया मैं करूं, लेकिन ये सोचकर कोई नहीं करता कि सेम रैंक लाऊं, ये कोइंसिडेंस। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये आज 24 जो सक्सेस 24x7 है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो लोगों को दिशा निर्देश दे रही है, एक अच्छे मार्ग पे लेके जा रही है। जो माँ बाप समझ नहीं सकते कि उनके बच्चों को कहाँ जाना चाहिए, वो उसमें आते हैं, और आपके हस्बैंड उसको चला रहे हैं। तो उसमें आप क्या समझते हैं कि ये जो आपके हस्बैंड कर रहे हैं, ये समाज के लिए क्या है? एक्चुअली हम इस चीज़ की शुरुआत हमने अपने घर से की जी। हमने अपने घर को, मेरे हस्बैंड कहते हैं अक्सर कि लैब की तरह लिया जी। उन्होंने अपने विचारों को अपने घर में जी। कोशिश की और हम लोगों ने अपनाया। जब उन्होंने इसमें सफलता पाई तो उन्होंने कहा ठीक है, आज हमारे बच्चे इस मुकाम पे पहुंचे हैं, तो क्यों ना हम आगे ये समाज को दें। तो उसी की एक छोटी सी कोशिश है। जो उनका एक फॉर्मूला सक्सेसफुल हो गया था, उन्होंने सोचा मैं इसे अपने तक सीमित ना रखूं, मैं इसको बांटूं, समाज के लिए भी बांटूं मैं। ये भी बहुत अच्छी बात है। और फिर आपका भी इसमें योगदान रहता होगा, जैसे वो चले जाते हैं दूसरों को समझाने के लिए, और क्या आप भी उनके साथ रहती हैं फिर? नहीं, फिलहाल तो मैं घर पर ही होती हूँ जी। क्योंकि घर देखना भी ज़रूरी होता है जी। कभी समय आएगा तो मैं उसमें भी ज़रूर मदद करूँगी जी। बहुत अच्छी। लेकिन कभी अभी तो कुछ घर की जिम्मेदारियाँ भी हैं जी। दोनों बड़ी बेटी यहीं पोस्टेड है जी। तो थोड़ा घर को समय देना होता है। जी। समय आने पर मैं उससे पीछे नहीं हटूँगी। क्या ये कहें कि कहते हैं कि किसी न किसी के सपने जो हैं कभी ना कभी सच होते हैं। जी। आपका ये सपना रहा होगा कि मैं भी कभी आईएएस या इस लेवल के मुकाम पे पहुंचूं, और वो आज आपकी बेटियों ने सच कर दिया। क्या ये कोई अपनी लाइफ में कभी ये कभी नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं तो ऐसा कभी नहीं सोच सकती थी क्योंकि हम तो 6 बहनें थे। अच्छा। तो हमें इतनी फैसिलिटी ना मिली है जी। मेरे हस्बैंड का ज़रूर सपना था, वो करना चाहते थे जी। तो उन्होंने बच्चों को मोटिवेट किया, मुझे भी बताया ये यहाँ ये हुआ। हम शादी के बाद मसूरी घूमने गए जी। पहली बार जी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे अकेडमी दिखाकर कहा कि मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे यहाँ आए, मैं तो नहीं आ पाया आईएएस जी। जी। तो मैंने तो वो सपना कभी नहीं देखा, मेरे हस्बैंड ने देखा था, परमात्मा ने बच्चों के रूप में वो पूरा कर दिया कभी। अच्छा, तो थोड़ी जो आज की डेट में वो आईएएस हैं, एक जो आईएएस होता है वो लोग मानते हैं वो एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन्ड पर्सन होता है, तो कहीं नटखट भी रही हैं कहीं पे आपकी बेटी? छोटे में तो बच्चे नोटी होते हैं जी। और तन्वी और कृति क्यूरियस बहुत होती थी। कहते हैं जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो सवाल बहुत पूछते हैं जी। इन लोगों के सवाल पूछने की बहुत हैबिट थी जी। तो जिनका जवाब हमें देना होता था जी। पता ही होता है कि आगे इन्होंने आगे बढ़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बचपन से ही पता चल जाता है। चलो, एक बात तो हमें पता चल गई कि ये लक्षण है आईएएस बनने के। जो बच्चा सवाल ज्यादा पूछता है वो आईएएस बन सकता है। उनके पेरेंट्स को चाहिए कि उसको मोटिवेट करें जी। और मोटिवेट भी इस तरह, वो जो सक्सेस 24x7 है, अगर उसके द्वारा मोटिवेशन मिले तो क्या बात है जी। शुक्रिया आपका।